हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। इन दोनों के फंडामेंटल अच्छे हैं, इन दोनों के वैल्यूएशन भी सस्ते हैं और इन दोनों के चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है फिनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 29% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 24% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 64 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 332 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2017 में एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 80 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 43 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 25 रुपये के पास रहेगा। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 25 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 10 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 10 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा टारगेट 80 रुपये का रहने वाला है। 80 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है अरिहंत सिक्योरिटी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 52% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 15% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 37% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.28% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर के लिस्ट में आप देख सकते हैं 2022 से पहले प्रमोटर के पास 41% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन 2023 में प्रमोटर ने 4% की होल्डिंग बढ़ाई और 2024 में 1% की होल्डिंग बढ़ाई। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रमोटर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। ये एक जीरो डेप कंपनी है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो 33 करोड़ का तो रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का बोरोइंग का डेटा भी आप देख लीजिए। ये कंपनी बिना 1 रुपये का कर्ज लिए अपना बिजनेस चला रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब 2018 के बाद आप देख सकते हैं हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2020 में एक साल छोटा सा लॉस किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 40 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 24 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 10 रुपये के पास रहने वाला है। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 10 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 4 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 4 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 40 रुपये के पास रहेगा। 40 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज की ये दोनों कंपनियां अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करती है तो उस गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी से इनके वैल्यूएशन तो सस्ते हैं, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होगी तो इनके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाली कंपनियां अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इन दोनों कंपनियों के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अब मार्केट गिरावट कर रहा है तो करने दो। मार्केट की इस गिरावट में अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक और सस्ते वैल्यूएशन पे अगर हमें मिल रहे हो तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा।
आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।